हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। डेट है इसकी 17 अगस्त 2021 और टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का ये डायग्राम आपको बता रखा है और इसके हर पार्ट के बारे में डिटेल में आपको यहाँ जानकारी दे रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। सबसे पहले आपको बकल कैविटी के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए, ये क्या है? बकल कैविटी है। यहाँ पर जो आपको दिखा रखी है इसे हम क्या कहते हैं? देखो एरो भी लगा रखा है, ये हो जाती है बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। यानी जब हम मुंह से खाना अंदर लेते हैं बॉडी में तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए टंग। टंग आपको पता है, ये रही हमारी टंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लीवर। लीवर ये होती है जो आपको दिख रही है, ये होती है लीवर। इसका क्या काम होता है पढ़ते हैं। ये देखिए, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी में और ये जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है। सिक्रेट्स का मतलब होता है निकालता है। बाइल जूस बनता है लीवर के अंदर। अब बाइल जूस का क्या काम है और ये क्यों बनता है और कहाँ स्टोर होता है? दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब देखो, ये जो बाइल जूस बनाता है लीवर, ये स्टोर कहाँ होता है? ये जमा होकर रहता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो भी हम खाने में से फैट्स हमारे पास आते हैं तो सारे फैट्स का डाइजेशन करने का इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होकर रहता है? गैल ब्लैडर में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गैल ब्लैडर कहाँ पर है। ये रहा, देखो लीवर के एकदम इस तरफ छोटा सा गैल ब्लैडर है। यहाँ पर लीवर का जो जूस है, बाइल जूस, वो स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखो पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है? ये रहा, यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये होता है पैंक्रियास। इसका क्या काम है? देखो ये जो बीच में छोटी सी हल्की हल्की लाइंस नहीं दिख रही, इनको हम कहते हैं पैंक्रियास। दिस पैंक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। स्टोमच के एकदम नीचे। देखो स्टोमच कहाँ पर, मैं दिखाती हूँ। ये स्टोमच है, स्टोमच के नीचे छोटा सा दिख रहा है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं पैंक्रियास। जो पैंक्रियास है वो एक ग्लैंड है जो कि स्टोमच के जस्ट नीचे है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो आपको पता है एक ह्यूमन या फिर कोई भी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को नहीं ले सकता। तो ये जो पैंक्रियास होता है, एक पैंक्रिएट जूस सेक्रेट करता है, यानी पैंक्रिएट जूस बनाता है। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इन सबको नॉर्मल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरल में, और जो प्रोटीन्स हैं उनको एमिनो एसिड्स में। ठीक है। तो ये पैंक्रियास का काम है। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका क्या काम है? हाईली कॉइल्ड। ठीक है। लेंथ अबाउट 7.5 मीटर्स। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 7.5 मीटर्स है। और थोड़ी मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी है, कॉइल्ड है ना। और 7.5 मीटर्स की इसकी लेंथ है। रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियास। अब जो पैंक्रियास है वो क्या निकालता है? पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूस निकालता है ना। और जो लीवर है वो भी एक जो है बेल जूस निकालता है। तो इन दोनों के जो मतलब जो लीवर और पैंक्रियास जूस निकालते हैं उनको जो देखिए रिसीव करता है। देखो यहाँ पर बोल रखा है जो लीवर और पैंक्रियास जूस निकालते हैं उसको ये रिसीव करता है। रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। ठीक है। इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूस। अब ये उनका रिसीव करता है और साथ साथ खुद का भी ये जूस बनाता है। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद की भी जूस बनाती है। ठीक है। ये भी जो है जूस प्रोड्यूस करती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम खाना लेते हैं, वो इस इंटेस्टाइन में से होकर ही गुजरता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और जब वो खाना गुजर रहा होता है, मतलब इंटेस्टाइन में से गुजर कर निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटक्रोट्स। दीज आर कॉल्ड विली। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर फिंगर टाइप की, उंगली टाइप की कई सारी 1000 क्या हैं?
स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी, देखो मतलब देखो जो इनर वॉल्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल्स, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात हो रही है अभी। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या है, 1000 फिंगर जैसी लगी हुई है, मतलब इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर टाइप की निकली हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और ये जो फिंगर होती हैं इनको हम विल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, विली कहते हैं। लाइक आउटग्रोथ्स दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस, ठीक है, इसको हम सिंगुलर विलस भी कह सकते हैं विली को। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और ये क्या करता है, जो भी खाना आए वो अच्छे से पच सके उसके लिए विली ज़्यादा जगह बनाने में मदद करता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया, अब कोई ऐसा खाना बच गया, खाने का कुछ पार्ट ऐसा बच गया जो पचा नहीं है ढंग से या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ढंग से, अब जो नहीं पचा वो वाला खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टोमक की। पहले फूड पाइप की बात कर लेते हैं। फूड पाइप जिसको हम ओएसोफेगस भी कहते हैं। तो ये जो लंबी सी आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फूड पाइप, इसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। तो स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस, जो हम खाना खाते हैं वो इस पाइप में से ही गुजर कर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जाता है। पहले इस पाइप में से गुजरेगा, उसके बाद स्टोमक में जाकर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फूड पाइप, इसमें से खाना गुजर के जाता है। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय अ मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, तो इसी के अंदर से खाना जाता है। अब स्टोमक की बात करते हैं, उसके बाद खाना जाकर स्टोमक में पहुंच जाता है। द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, जो स्टोमक है वो एक थिक सा वॉल्ड बैग है टू रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से ये फूड रिसीव करता है वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब देखो यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ से तो ये फूड रिसीव कर लेगा, उसके बाद यहाँ जब ये जो स्टोमक है उसके अंदर खाना आ जाएगा तो ये स्टोमक डायरेक्ट इधर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना दे देगा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन खाने का क्या करती है वो तो अभी हमने पढ़ ही चुका है इसमें। तो क्या होता है, पहले फूड पाइप में से खाना पास होता है, फिर स्टोमक को मिलता है, फिर स्टोमक उसे स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रेट्स। अब देखो जो स्टोमक है वो भी कोई जूस बनाता है ना, तो वो पढ़ते हैं हम लोग म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है स्टोमक के अंदर को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस है, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, स्टोमक के अंदर के प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्टिव जूसेस, स्टोमक जो है डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। और आगे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कौन बनाता है, स्टोमक ही बनाता है। और इस एसिड का क्या काम है, kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps in the digestive juices to act। तो यहाँ पर देखो जो स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जितनी भी बैक्टीरिया आते हैं खाने के साथ उनको ख़त्म करता है, और मीडियम मतलब खाने को अच्छी तरीके से अगर बैक्टीरिया हैं तो उन्हें हटा देता है, जिससे स्टोमक को जिससे खाना पचने में आसानी रहे, ठीक है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, अब हमने यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन पे पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से तो सारा चीज़ हो गई, अब जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो पच नहीं पाता, वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला जाता है। वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, उससे थोड़ा बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की इसकी लेंथ होगी, ठीक है। वाइडर मतलब थोड़ा सा चौड़ा, खुला खुला सा है। फंक्शन इसका क्या है, टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्ट यानी जो खाना पचा नहीं है वो इसके पास आ जाता है, और ऐसा खाना जो पचा नहीं है, मान लो ये खाना है जो पचा नहीं है, तो इसके अंदर से जितना भी पानी है, जितने भी इसके अंदर नमक हैं, सॉल्ट हैं, उन सबको ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो निकाल लेती है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेती है। रिमेनिंग वेस्ट पासेस, अब ये हो गया। अब बाकी खाना जो अभी भी तो जो पचा हुआ मतलब जो पचा नहीं है खाना वो अभी भी बच गया, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, उसमें से पानी और सॉल्ट निकाल लिया, लेकिन खाना तो बच गया। अब बाकी का जो बचा हुआ खाना होता है वो कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है, यानी ये होती है रेक्टम। मतलब यहाँ पर ना दोनों इंटेस्टाइन मिलती हैं, तो
सबसे नीचे इस पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर यूरिन के थ्रू ये पास हो जाता है, रेक्टम में चला जाता है एंड रिमेन्स देन सॉलिड फेसेस। और रेक्टम भी थोड़ा उसे कर देता है और बाकी देखो रेक्टम के थ्रू निकल जाता है। अब जो सॉलिड सेमी फेसेस का मतलब है जो आप पॉटी करते हैं उसके थ्रू सारा खाना जो है, वेस्ट जो है वो निकल जाता है। फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब देखो टाइम टू टाइम यानी हर बार ये जो होता है नीचे का, इसको हम एनस कहते हैं। एनस टाइम टू टाइम खाली करता रहता है, जो भी वेस्ट इसके अंदर आता है टाइम टू टाइम खाली करता रहता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो इस तरीके से देखो पूरी लंबी सी वर्कशीट थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी वर्कशीट थी। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का फंक्शन क्या है? तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ, ये रहा लीवर का आंसर। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सेक्रेट्स बाइल जूस, ये आपका आंसर है। ये वाला जो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको फिर दिखा देती हूँ जिससे आपको इजी रहे समझने में। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन अ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है? ए, किलिंग द बैक्टीरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमक। उसके बाद बी, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन कौन कंप्लीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट कर देती है। डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बाकी का बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो बी, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड, इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ए, किलिंग द बैक्टीरिया, इसका आंसर हो जाएगा स्टोमक, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर विली, विली क्या होती हैं? अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटक्रॉस, दिस इज कॉल्ड विली, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो देखो ये बना हुआ है, ये पूरी वर्कशीट में ये जो डायग्राम बना हुआ है इसी को आपको अपनी कॉपी में बनाना है नीटली, सुंदर सुंदर बना लेंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें पार्ट्स भी बता रखे हैं, पार्ट्स भी आपको बताने हैं, ठीक है। लेबल करना है, जैसे आप ऐसे एरो बनाएंगे और लिख देंगे पैंक्रियास, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये यहीं पर वर्कशीट खत्म होती है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।